में सबसे जरूरी क्या है? क्रिप्टो को सही वक्त पर बाय करना, क्रिप्टो को सही प्राइस के ऊपर बाय करना, क्रिप्टो को बियर मार्केट में आइडेंटिफाई करना, फिल्टर करना और फिर बाय करना, या फिर बुल मार्केट में टॉप के ऊपर जाकर उस कॉइन में से एग्जिट करना, प्रॉफिट बुकिंग करना और फिर से बॉटम का इंतजार करना। बट अगर मैं बोलूं कि इन सब चीजों से भी एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा क्रिप्टो में इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आप आज ही से उस पॉइंट को सुधारेंगे और उसको सुधारते ही आपका पोर्टफोलियो जो पहले 10x होने वाला था वो ऑटोमेटिकली 20x 30x या फिर इससे भी ज्यादा अप्रिशिएट होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो में चेक ऊपर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें से एग्जिट कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 80 to 90% जितने भी व्यूवर्स इस समय पर वीडियो को देख रहे हैं उनके पास इनमें से एक दो ऑल्ट कॉइन्स होंगे ही होंगे। और अगर आप भी उनको ये सोचकर बाय कर रखे हुए हैं कि वो आने वाली बुल रैली में परफॉर्म करेंगे, तो मेरा पॉइंट नंबर 5 सुनकर जाइएगा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि सबसे जरूरी है कि अगर आपने किसी ऑल्ट कॉइन को बाय किया है और अगर उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हुए आपको देखना है कि क्या उसकी मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट के लिए काम कर भी रही है, क्या उसकी पॉपुलैरिटी मार्केट में उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले जिस समय पर मैं बाय कर रहा था उतनी थी, उसका कम्युनिटी कैसा है, उसकी कम्युनिटी अपने प्रोजेक्ट को लेकर किस तरीके से काम कर रही है, लोगों की सपोर्ट कैसी है, वो प्रोजेक्ट किस रियल यूज केस के ऊपर काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या उसकी हाइप मौजूदा समय में बनी हुई है और आने वाले समय में क्या बनी रहेगी। अगर आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे तो आपको मेरी वीडियो आज की समझ आएगी कि मैं 4 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में से आज एग्जिट कर रहा हूं और वही सेम पैसा कुछ ऐसे डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स में डाल रहा हूं जहां पर उनका पोटेंशियल एज कंपैरिजन टू वो प्रोजेक्ट्स जिनमें ऑलरेडी मेरा पैसा लगा हुआ है कई गुना ज्यादा है। इस वीडियो को देखने से पहले एक कंडीशन है, अगर आप इन 4 ऑल्ट कॉइन्स जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं एग्जिट करने के लिए बोल रहा हूं, अगर नहीं भी एग्जिट करेंगे तो भी चलेगा, बट एग्जिट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा पोर्टफोलियो कुछ और अच्छे तरीके से और जल्दी एप्रिशिएट हो पाए, जो कि वहां पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, सॉरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और एक एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं। मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है पोल्काडॉट। पोल्काडॉट का प्राइस इस समय $8.5 के आसपास चल रहा है, और अगर मैं अपनी एक एवरेज बाइंग की बात बताऊं तो $4.5-5 के बीच में ही आती है। वहीं पर अगर मैं अदर ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो वहां पर जो पैसा हमने लगाया था वहां पर हम ऑलरेडी 6 to 7x 8x के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। वहीं पर पोल्काडॉट जो है वो 2x बहुत मुश्किल से हो पाया है। पोल्काडॉट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पोल्काडॉट एक रियल यूज केस के ऊपर भी काम कर रहा है, बट 2 चीजें इसमें से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। पहला, इसकी हाइप खत्म हो चुकी है, और दूसरा, इसकी जो कम्युनिटी थी अब उतने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है जैसे पहले पिछली बार की बुल मार्केट में हो रहा था। हालांकि पोल्काडॉट ने कम्युनिटी ने 2 टोकन्स को लॉन्च किया, पहला पोल्का इज पिंक और दूसरा पोल्का इज डेड, बट ये दोनों एयर ड्रॉप्स भी पोल्काडॉट के प्राइस को और उसकी मार्केट को एप्रिशिएट नहीं कर पाए। अब मैं इसका पैसा यहां से एग्जिट कर रहा हूं और डाल कहां रहा हूं। पहला, पोल्काडॉट में से जो पैसा निकलेगा उसका अराउंड 33-35% पैसा मैं ओंडो में यहां पर डालूंगा। आई डू बिलीव कि ओंडो पोल्काडॉट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, और पोल्काडॉट अगर बहुत तेज भागा भी तो मुश्किल से $40-50 के आसपास ही आ पाएगा। यानी कि मौजूदा समय से अगर बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5x मुझे नजर आ रहा है। वहीं पर ओंडो की बात करें तो मैं 10x से लेकर 20x का टारगेट इजीली यहां पर हिट कर पाऊंगा। तो इस वजह से ओंडो में 35% पैसा जाएगा, बचा हुआ 33-35% पैसा मैं डालूंगा एनएफटी प्रॉम्प्ट में से। एआई का नैरेटिव बहुत ज्यादा सॉलिड है और एनएफटी भी आप देखेंगे वापस से मार्केट में एक अपनी जगह बनाती जा रही है। तो एआई और एनएफटी का प्रॉम्प्ट है एनएफपी प्रॉम्प्ट, जहां पर आप प्रॉम्प्ट को टाइप करेंगे और आपकी एनएफटी क्रिएट हो जाएगी। प्रोजेक्ट बहुत सुपर सॉलिड है, नवीडिया के साथ डायरेक्ट सपोर्ट मिल रही है और प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। और तीसरा बचा हुआ पोल्काडॉट का जो मैं पैसा डालूंगा वो डालूंगा एक्सएआई में।
XAI $1.5 को टच करने के बाद वापस $1 के आसपास डिप के अंदर मिल रहा है। बट आई डू बिलीव कि XAI जो कि एक लेयर 3 आर्बिट्रम चेन का प्रोजेक्ट है, ये बुल रैली में परफॉर्म करेगा। अगर तीनों के मैं बाइंग रेंज पकड़ूं तो मैं मानता हूं कि ऑनडोज 0.5, 0.6, 0.67 के आसपास अगर आपको मिले तो एक परफेक्ट बाइंग जोन हो सकता है। वहीं पर एनएफ की भी $0.5 के आसपास आपको मिले तो इसमें बाइंग बनानी बनती है। और XAI अराउंड 0.7 के आसपास, $0.8 के आसपास बाइंग बना लीजिएगा, ज्यादा डिप का इंतजार मत करिएगा। अब बात आती है दूसरे ऑल्ट कॉइन की, जिसमें से आज मैं एग्जिट कर रहा हूं। दूसरा ऑल्ट कॉइन है XRP। XRP मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। मैं पिछले लगभग 5, 5.5, 6 सालों से XRP को होल्ड करता आ रहा हूं। XRP पॉजिटिव हुआ, XRP के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी जुड़ी, मैंने फिर भी इसको होल्ड किया। बट वो मेरी गलती थी। वो कहते हैं ना, नेवर मैरी अ कॉइन, मैंने वो गलती की यहां पर। अब गलती को सुधारने का वक्त आ गया। पहला पॉइंट, मैं XRP से एग्जिट क्यों कर रहा हूं? पहला पॉइंट है कि XRP के साथ जो लीगल एक केस चल रहा है वो खत्म नहीं हो रहा। और अगर मान लेते हैं कि वो कल को खत्म हो भी जाता है, मेरा मानना है कि XRP की जो कम्युनिटी थी, जो हार्डकोर कम्युनिटी थी, जो हार्डकोर लवर्स थे, वो XRP को इंटरनली छोड़ चुके हैं। आज अगर XRP से केस खत्म हो भी जाता है, XRP वापस से जितने भी लीडिंग यूएस की अदर कंट्रीज जिन्होंने डीलिस्ट किया था उसके ऊपर वापस से लिस्ट हो भी जाता है, तो भी XRP उतना बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस XRP के पहले थी। अब XRP से निकाला हुआ पैसा मैं फिर से 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर इंजेक्ट करने वाला हूं। पहला, XRP का पैसा मैं डालने वाला हूं अथीना में। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एंड आई डू बिलीव इसका यूज केस, इसकी मार्केट कम्युनिटी, इसका मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का यूज केस बहुत सॉलिड है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट जो मैं 33 पैसा डालूंगा वो डालूंगा डायमेंशन में। डायमेंशन $5.5 के आसपास बहुत लंबे समय से अकोमुलेट हो रहा है। आई डू बिलीव कि अगर ये $4.5-5 के आसपास मिल जाए तो परफेक्ट बाइंग जोन रहेगा। ज्यादा डिप का इंतजार मत करिएगा, डायमेंशन में कभी भी ज्यादा डिप आता ही नहीं है। और थर्ड प्रोजेक्ट रहेगा, ये भी अभी हाल ही बाइनांस में पर लॉन्च हुआ, W टोकन, वार्म होल के नाम से काफी फेमस है। अराउंड $1 के आसपास चल रहा है, 0.6, 0.7 के आसपास मिले बाइंग बनाइएगा। वहीं पर अथीना में मैं मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट आधे डॉलर के आसपास आ सकता है, $0.6, $0.7 भी आप एक बाइंग बना सकते हैं, बट आधे डॉलर के आसपास आई डू बिलीव कि एक बार दिखाई दे सकता है। डायमेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। XRP के साथ शादी ब्याह मत कर लीजिए। XRP में अगर पैसा रखा हुआ है और अगर XRP यहां से मैं मानता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4x, 5x, 6x जा पाएगा अकॉर्डिंग टू करंट पोजीशन। कल को XRP कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे, कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम डायरेक्ट इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, वो एक अलग बात है, हम उसको लेकर नहीं बात कर सकते। बट आज के मुताबिक XRP में पड़ा हुआ पैसा 4 से लेकर 5 गुना, 6 गुना तक होने का एक ग्रोथ रखता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं। वो अगर खत्म भी हो जाता है तो भी इतनी ग्रोथ दिखाई देगी। वहीं पर इनमें डाला हुआ पैसा आई डू बिलीव कि आसानी से 20x के आसपास यहां पर हो सकता है। तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं यहां पर एग्जिट कर रहा हूं, ध्यान से नोट डाउन करिए, थर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है, वो है कार्डानो। कार्डानो में बहुत सारे हार्ड कोर होल्डर और लवर बैठे हुए हैं, बट इस समय पर कार्डानो को लेकर जो इसकी डेवलपमेंट थी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लास्ट बुल रैली में जितना इस प्रोजेक्ट ने अच्छे से परफॉर्म किया कोई भी और नहीं कर पाया। लास्ट बुल रैली में कार्डानो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट था, जिसकी टीम कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रही थी। कार्डानो के ऊपर बहुत सारे लॉन्च पैड्स भी आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कार्डानो चेन के ऊपर डेवलप भी हुए। आडा पैड भी एक इसी तरह का इन्हीं का प्रोजेक्ट था, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। बट कार्डानो अब उतना दमदार नहीं रहा, कम्युनिटी उतनी सपोर्टिव नहीं रही, मैनेजमेंट प्रोडक्ट को उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर रही जितना पहले हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा मैं मानता हूं कि प्रोडक्ट ये $2-2.5 चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और अभी के प्राइस से $2-2.5 अराउंड 4x के आसपास ही बैठ रहे हैं। अब इसका पैसा निकालकर कौन से 3 प्रोजेक्ट्स में डालना है, ध्यान से समझिए। पहला है पाइथ, स्टेकिंग के ऊपर रिवॉर्ड मिल रहे हैं, एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं। पाइथ बेसिकली गवर्नेंस टोकन है, सोलाना इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, तो नैरेटिव बहुत सॉलिड है, इस वजह से पाइथ को मैंने अपनी लिस्ट में रखा है। दूसरा, इसके ऊपर तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा ना, मानता, मुझे लगता है सबके पास ही होना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है तो भी मानता होना चाहिए। मानता आई डू बिलीव कि 2.2, 2.3, 2.4 की रेंज में आएगा, और हो सकता है $2 को भी टच कर दे, कहीं अगर बहुत बड़ा डंप आ गया तो $2 आ जाए। बट मानता आने वाली बुल रैली का जेम प्रोडक्ट होगा।
अब तीसरा प्रोडक्ट जो यहां पर होगा, जिसमें मैं बचा हुआ 33% डालूंगा, वो है जुपिटर। जुपिटर सोलाना इकोसिस्टम का डीफाई है। अभी सोलाना इकोसिस्टम में दो ही डीफाई है, पहला रेडियम है और दूसरा जुपिटर है। जुपिटर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और जुपिटर के ऊपर बहुत सारी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि रेडियम के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इवन दो जुपिटर का इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू रेडियम। अब अगर किसी भी व्यक्ति को जुपिटर इकोसिस्टम में अपने आप को डेवलप करना है, प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, लिक्विडिटीज को बढ़ाना है, कुछ लिक्विडिटी प्रोग्राम्स लेकर आने हैं, कुछ चेकिंग्स लेकर आनी है, तो उन्हें इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आना पड़ेगा, पहला रेडियम और दूसरा जुपिटर। और अगर इन दोनों से भी किसी की पहली चॉइस बन रही है तो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक जुपिटर सबसे पहले नंबर के ऊपर है। इस वजह से जुपिटर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फोर्थ प्रोजेक्ट जिसको मैं लेकर एग्जिट करने वाला हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं सही कर रहा हूं या फिर गलत कर रहा हूं। फोर्थ प्रोजेक्ट है शिबा इनू। शिबा इनू, मैं मानता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास शिबा इनू नहीं है। शिबा इनू हर किसी के पास है। शिबा इनू ऑलरेडी बहुत अच्छा पंप हो चुका है, बट मैं मानता हूं कि ये यहां से 3x 4x भी हो पाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। वो इसके बहुत सारे कारण हैं। ये एक मिनट जस्ट होल्ड, ये शिब खुला हुआ है, SHIBA शिबा इनू। ओके, ये रहा शिबा इनू। ओके, वो है इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 16 बिलियन US डॉलर्स के ऊपर आ चुका है। अब यहां से इस प्रोजेक्ट को 3x होना और 4x होना बहुत बड़ी बात होगी। मान लेते हैं कि अगर हो भी जाता है तो आप पैसा क्या एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे जो ऑलरेडी इतना अच्छा पंप हो गया और यहां से केवल 3x 4x होने का ही पोटेंशियल रखता है, वो भी बहुत मुश्किल से, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि अभी स्थिर है, हाई बहुत अच्छी है, कम्युनिटी बहुत सॉलिड है, यूज केस बहुत सॉलिड है, या फिर उनमें डालेंगे और पोटेंशियल भी 20x के आसपास का है। पहला प्रोजेक्ट है मायरो। मैं आपको मीम टोकन से किसी मेन स्ट्रीम टोकन में नहीं लेकर जा रहा, मीम में ही लेकर आ रहा हूं, बट मायरो एक स्टेबल प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मीम टोकन्स को रियल यूज केस में लेकर आएगा। अब इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 200 मिलियन US डॉलर्स का है। आई डू बिलीव कि अगर ये 1 बिलियन भी गया तो यहां पर इसका प्राइस 5x नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मार्केट कैप 5x होगी तो प्राइस भी 5x होगा, नहीं, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। आई डू बिलीव कि मायरो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट आता है सिलर्फ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये भी एक मीम टोकन है और इसकी जो सप्लाई है वो केवल 500 मिलियन टोकन्स की ही है। वहीं पर मायरो की भी सप्लाई जो है वो अराउंड 1 बिलियन टोकन्स की है, सिलर्फ की 500 मिलियन टोकन्स की है। प्राइस अराउंड $0.38 चल रहा है एंड आई डू बिलीव कि ये प्राइस अराउंड इजिली $4 to $5 यहां पर जा सकता है। और अगेन थर्ड जो मेरा मीम टोकन रहेगा वो अवलांचे ब्लॉकचेन का रहेगा, COQ इनू। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बता चुका हूं। COQ इनू आई डू बिलीव कि जिसकी मार्केट कैप अराउंड 270 मिलियन US डॉलर्स है और ये इजिली 2 to 3 बिलियन US डॉलर्स यहां से जा सकती है। ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, एक प्रोजेक्ट और है जो मीम कैटेगरीज में, अगर आप शिबा से निकलते हैं तो इनमें भी एंटर कर सकते हैं। और फोर्थ प्रोजेक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा मीम टोकन। ये भी एक सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है, सप्लाई काफी कम है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, यूज केस बहुत बड़ा है, बाइनांस डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है और ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बूम कर सकता है। अब ये वो 4 प्रोजेक्ट्स थे जिनकी या तो टीम उतना अच्छा प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर रही है, या फिर कम्युनिटी अब उतनी सपोर्टिव नहीं रही है, या फिर अब प्राइस में वो चीज नजर नहीं आ रही है कि क्या यहां से 10x 12x 15x 20x जा भी पाएगा, या फिर यूज केस अब उतना सॉलिड नहीं रहा है क्योंकि अब उन प्रोजेक्ट्स के जो रियल बाप थे वो मार्केट में आ चुके हैं। अब वो उस प्रोजेक्ट को और अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट्स नहीं चल पाएंगे। पूरा का पूरा क्रिप्टो फील्ड एक टेक फील्ड है और आप अपने फोन को खरीद कर घर लेकर आए, पता चलता है कंपनी ने नया फोन लॉन्च कर दिया नई टेक्नोलॉजी के साथ। टेक हर रोज चेंज हो रहा है, हर रोज नए प्रोजेक्ट आते हैं और बड़ा बड़ा क्लेम करते हैं, बट उनमें से कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो रियली में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप नए प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं, नहीं मेरे भाई, ये वही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया जो हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बट आज हमने कैटेगराइज कर बताया है कि यहां से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो आपका पैसा इन प्रोजेक्ट्स में इंजेक्ट
हो सकता है। अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट लेना चाहते हैं तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, ज्वाइन करें, वहां पर आपको डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पुरानी सब वीडियोस की तरह पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, सो दैट वो भी इन प्रोजेक्ट्स में से निकल कर अपने पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स में यहां पर इनपुट ले पाए। आज का वीडियो कैसा लगा मेक श्योर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।